नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद राणा, अध्यक्ष ग्रामीण सब कल्याण समिति। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक अभियान चलाया है मिशन रोज़गार। इस मिशन रोज़गार के अंतर्गत हम जो भी बेरोज़गार युवा युवतियाँ हैं उनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण सबसे पहले अभी हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये जिला देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अपनी ही राजधानी में हम अपने राज्य की राजधानी देहरादून में प्रशिक्षण देंगे। सबसे पहले हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये प्रशिक्षण दे रहे हैं हम महिलाओं के लिए सिलाई का काम सिखा रहे हैं। सिलाई में हम सिलाई सिखा रहे हैं कॉमर्शियल बैग के लिए। जैसे आपने बैग्स की ट्रेनिंग और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और जेंट्स के लिए हम कारपेंटर की ट्रेनिंग, ये 3 ट्रेनिंग लेके आए हैं हम। सबसे पहले हम लोग ये 3 ट्रेनिंग देंगे। ये तीनों ही ट्रेनिंग कॉमर्शियल है। हमारा ट्रेनिंग देने का उद्देश्य क्या है कि जैसे आप सभी जानते होंगे कि हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी संस्था NGO किसी को ट्रेनिंग देती है। कोई 3 महीने का कोर्स कराती है, कोई 6 महीने का कोर्स कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट पकड़ा के चले जाती है। अब आपने देखा होगा स्किल इंडिया में मोदी जी ने इतने सारे प्रोग्राम किए, जितने लोगों को भी सिखाया गया उन सभी ने ही अपना बिजनेस नहीं किया, अपना रोज़गार नहीं किया। क्या हुआ, आए, सरकार का पैसा भी बर्बाद हुआ, सरकार ने सिखाया भी, सब ने सिखाने वाले उन्होंने पैसा भी ले लिया और चले गए। हम जो ट्रेनिंग देंगे, हम इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देंगे कि किसी को हमने 3 महीने की ट्रेनिंग दे दी, 6 महीने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद हमने उसको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि ये लो जी, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आप चले जाओ। ना, किसी गांव में हम किसी बड़े गांव में जाते हैं, अगर हमको 100 युवा युवतियाँ ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं, कहते हैं कि हम आप यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो पहले ही तो हमको ये है कि आप कितने दिन काम करोगे इस संस्था के साथ, कितने दिन काम करोगे। कोई कह रहा है मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग करनी, 2 महीने, 3 करनी। हम ऐसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। हम ट्रेनिंग कराएंगे उन लोगों को जो वाकई सच में ही बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार का मतलब कि एक आदमी या औरत है, घर में बैठी है, उसके पास आय का साधन नहीं है, वो चाहती कि नहीं मुझे रोज़गार चाहिए, मैं हर महीने 12, 14, 15 हज़ार रुपये कमाना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँ। उन ज़रूरतमंद लेडीज़ के लिए हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। सपोज कीजिए हमने किसी बैग सिलाने की दिया, अंडर गारमेंट्स के सिलाने की ट्रेनिंग दी, तो वो ट्रेनिंग दिला के पूरे ग्रुप में जितने औरतें उनकी ग्रुप बनाया जाएगा। 100 आज सीखने आए तो 100 को नहीं, उसमें से हम कहेंगे जितने ने रोज़गार करना है, उसमें रोज़गार करने वाले कम यही होंगे 25%, 25% जो कहेंगे हाँ हमने वाकई रोज़गार करना है, तो हमने उनके साथ एक समय निर्धारित करेंगे, इतने समय तक आपको यहाँ काम करना ही करना है। तो फिर हम उनके लिए रोज़गार देंगे। उसमें से जो पढ़ी लिखी होंगी, जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग करेंगी, और जो सिलाई में एक्सपर्ट है सिलाई करेंगे, और जो मास्टर है कटिंग करेंगे। तो वो जो 25 लेडीज़ का जो समूह होगा वो जो काम करेगा वो कॉमर्शियल एक्टिविटी आ जाएगी। तुरंत ही उनको रोज़गार, 1 महीने सीखेंगे, अगले महीने से वो पैसा कमाना शुरू कर लेंगे। धीरे धीरे करेंगे। उस गांव को हम मजबूत बनाएंगे। उस गांव की सभी महिलाएं जब काम करने लग जाएंगी, सभी पुरुष जब काम करने लग जाएंगे, वो गांव हमारा खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। जब हमारा एक गांव में करेंगे हम, उसके बाद तहसील के अंदर जितने भी गांव आते हैं सभी गांव में हम ट्रेनिंग देकर उनको रोज़गार दिलाएंगे, फिर ज़िले में दिलाएंगे। तो इसी तरह हमारा मकसद है कि जब हमारा गांव मजबूत होगा आर्थिक रूप से, उसके पश्चात हमारा तहसील स्वतः ही मजबूत होगा आर्थिक रूप से। जब हमारा तहसील आर्थिक रूप से मजबूत होता, हमारा ज़िला आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जब हमारा ज़िला आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो हमारा राज्य भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जब सभी राज्य हमारे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा देश स्वतः ही मजबूत होगा। आपने देखा होगा कि अब जब कहते हैं भारत में GDP इतना बढ़ गया, भारत ग्रोथ कर रहा है, वो सत्य बात है, बिल्कुल सच बात है कि भारत ग्रोथ कर रहा है हाई लेवल पे।
लेकिन आप सर्वे करते हो, गांव-गांव जाते हो, तो यहाँ पे जो लोअर क्लास के लोग हैं वो गरीब के गरीब है। पहले रोज़गार था, अब रोज़गार नहीं है। तो हमारी संस्था ने ये बीड़ा उठाया कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, सबको रोज़गार देंगे, सबको रोज़गार का मतलब कि जो आदमी मेहनती है, रोज़गार करना चाहते हैं, उन सबको रोज़गार देंगे। जो देखो कामचोर आदमी काम ही नहीं करना चाहे तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। लेकिन जो रोज़गार करना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कम उम्र का है, जो 14-15 साल से कहते हैं हमें ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे, अपनी उम्र तक आने, जब बालिग होने तक वो परफेक्ट हो जाएंगे अपने काम में। जो 40-45 साल के हैं, जो 40-45 साल की उम्र में तक कुछ नहीं कर पाए, नौकरी करना चाहते हैं, अब अभी नौकरी करने की उम्र नहीं रही, ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जो उन्होंने सीखा उनके अनुसार उनको जॉब दिलाई गई। जय हिंद, जय भारत।